चलो, मैंने तुम लोगों को पिछली बार जो टॉपिक एंड किया था सिलॉक्स का जहां मैंने एंड किया था वो तुम्हारा था डायग्राम ऑफ रिलेशंस। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। डायग्राम ऑफ रिलेशंस, कोई भी डाउट है तो पूछ लो यहां तक। कोई भी डाउट है पूछ लो एक बार, बाद में मत कहना। हाँ, पिछला रिवाइज करा दूं हमने। हाँ यार देखो, कुल मिला के एक बात समझो। मैंने सिर्फ 4 स्टेटमेंट पढ़ाए थे। 4 स्टेटमेंट पढ़ाए थे मैंने। सबसे पहला जो स्टेटमेंट पढ़ाया था वो मैंने पढ़ाया था ऑल ए आर बी, है ना। ऑल ए आर बी। दूसरा जो स्टेटमेंट पढ़ाया था मैंने वो मैंने पढ़ाया था सम ए आर बी। आते रहो, आते रहो, क्लास में आते रहो भाई। सम ए आर बी। तीसरा जो स्टेटमेंट पढ़ाया था वो पढ़ाया था नो ए आर बी। एक बार सब लोग रिवाइज कर लो। चौथा जो स्टेटमेंट पढ़ाया था वो पढ़ाया था मैंने सम ए आर नॉट बी। सम ए आर नॉट बी, है ना। ये चीज मैंने पढ़ाई थी। अच्छा ध्यान से देखो, अगर तो ये दोनों कैसे स्टेटमेंट है तुम्हारे, ये दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अच्छा कैसे डिसाइड करोगे पॉजिटिव स्टेटमेंट है, कैसे डिसाइड करोगे। रिलेशन इस्टेब्लिश करने के लिए बोल रहा है वो, ठीक है। और ये दोनों क्या कह रहे हैं, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये रिलेशन बनाने को मना कर रहा है ना। और तुम लोग को याद होगा पिछली बार मैंने इसका डायग्राम भी बनाया था। ऑल ए आर बी का डायग्राम कैसे बना था, सारा का सारा एक इसके अंदर, बी के अंदर। और फिर सम ए आर बी का डायग्राम कैसे बना था, ए का कुछ पार्ट किसके अंदर, बी के अंदर। ऐसे ही तो बन रहा था सिस्टम, याद आ रहा है। अच्छा, नो ए आर बी का डायग्राम कैसे बनाया था मैंने, मैंने बोला था नेगेटिव है ना डायग्राम, तो हम लोग क्रॉस का यूज करेंगे इस तरीके से। ये क्या शो कर रहा है कि कोई भी ए का हिस्सा किस में नहीं है, बी में नहीं है, और कोई भी बी का हिस्सा भी ए में नहीं है, दोनों चीजें शो हो रही हैं। अच्छा लास्ट वाला ये था, इसमें तुम लोगों का मामला गड़बड़ हुआ था ना। मैंने बोला था कि कुछ ए का पार्ट क्या नहीं है, बी नहीं है, तो हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं यूं। और इवन कई बच्चे इसको ऐसे ही बना देते हैं तो भी सही है वो, परेशान मत होना उसमें। इस तरीके से बना देते, ठीक है। ऐसे ही तो बनाते हैं। तो ये हमारी पिछली क्लास में डिस्कस किया था मैंने, है ना। अच्छा आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ, ठीक है। आज देखो एक, अच्छा लास्ट क्लास में मैंने एक चीज और बोल के छोड़ दिया था कि जब तुम्हें डायग्राम को मिक्स करना हो, याद है, मथुरा आगरा कुछ एग्जाम्पल था, मिक्स कर लिया था उसको, है ना। आज ध्यान से मेरी बात सुनो, आज हम सीखेंगे कि एक्चुअली में होता क्या है सिस्टम, ठीक है। स्टेटमेंट दिया होगा तुम्हें, जैसे मान लो स्टेटमेंट ले लेता हूं मैं, एक एक स्टेटमेंट ले लेता हूं मैं। सम ए आर बी, और दूसरा स्टेटमेंट है सम बी आर सी। ठीक है, अब इस पे कंक्लूजन क्या बोल रहा है, कंक्लूजन बोल रहा है इस पे, पहला ऑल ए आर सी, और दूसरा बोल रहा है नो ए आर सी, है ना। ध्यान से चीजों को समझना, यहां से तुम्हारा मेन खेल शुरू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो, सबसे पहले मैं इसका डायग्राम बना दूं। डायग्राम बना लो कॉपी में, ठीक है। डायग्राम बना लो। देखो चीजें साथ ही साथ लिखते रहोगे ना तो कहीं ना कहीं दिमाग में स्टोर होती रहेंगी। इसका डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो कैसे बनेगा, ये बनेगा ए का हिस्सा थोड़ा सा किस में है, बी में, और बी का थोड़ा सा हिस्सा किस में है, सी में, ठीक है। अच्छा बच्चों एक चीज मुझे ये बताओ तुम लोग, यहां पर रिलेशन किसको बनाने के लिए कह रहा है, ए और सी, यहां किसको मना कर रहा है। अच्छा ये दोनों लाइन कंफर्म लाइन है कि पॉसिबिलिटी लाइन है, कंफर्म लाइन है ना, डेफिनेट लाइन है, डेफिनेट लाइन है। तुम लोगों को पिछली बार मैंने डेफिनेट लाइन और
पॉसिबिलिटी लाइन, दोनों में डिफरेंस भी समझाया था, याद है कि भूल गए हो? हाँ, ये कंफर्म लाइन लिखी हुई है। जैसे अगर मैं बोलता कि ऑल ए कैन बी सी, तो कैन लग गया ना, तो कैन का मतलब संभावनाएं, पॉसिबिलिटी लाइन, ठीक है? तो ये होता है सिस्टम। अच्छा सुनो मेरी बात ध्यान से, देखो एक बात बताओ बच्चों, अच्छा पहले तुम लोग इसका आंसर दे लो क्या होगा। सेकंड वाला सही है, पहला वाला फॉल्स है, यही सब लोग आंसर दे रहे हो। इधर पढ़ाया मैंने भी, क्यों नाम ले रहे हो इसका, और वो भी गलत बोल रहे हो तुम, ठीक है? देखो कई बच्चे क्या कर रहे हैं, सेकंड वाले ऑप्शन को ट्रू कर रहे हैं, है ना? पहले मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो एक बात बताओ, तुम किसी चीज को भी ट्रू या फॉल्स कब कर सकते हो? जब उसके बारे में पता हो, जब रिलेशंस एस्टेब्लिश हुए हो, तभी तो तुम ट्रू या फॉल्स कह सकते हो। तुम मेरे बारे में कोई भी चीज कब बता सकते हो? जब तुम मेरे बारे में कंप्लीटली जानो। और अगर नहीं जानते हो तो तुम कोई भी डेफिनेट बात बोल सकते हो, और अगर बोलते हो तो सही की गलत, तो फॉल्स। तुम सिर्फ क्या लगा सकते हो मेरे बारे में? अनुमान, पॉसिबिलिटीज लगा सकते हो तुम, ठीक है? तो एक बात बताओ बच्चों, क्या ए का इंटरसेक्शन सी से हो रहा है? तो ये दोनों बंदे एक दूसरे से अननोन हो गए कि नहीं हो गए? ध्यान से देखो। अच्छा अब तुम इसको ऐसे रिलेट मत करना कि ए का कुछ पार्ट बी में है तो यार बी का कुछ पार्ट सी में है, तो कुछ ना कुछ तो है, ऐसे रिलेट मत करना। सर्कल डायरेक्ट टच हो रहे हैं? नहीं टच हो रहे ना, तो इसका मतलब इन दोनों का रिलेशन क्या हो गया? अननोन रिलेशन हो गया। 5 में से 2 क्वेश्चन तो तुम आज ही कराओगे, देखना, गारंटी दे रहा हूं मैं। 4 नंबर, ठीक है? 5 में से 2 क्वेश्चन तो आज ही कराओगे। तो ए और सी का रिलेशन कैसा हो गया तुम्हारा? अननोन हो गया। अभी मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बोला था, तुम मेरे बारे में कोई भी चीज कब बोल सकते हो? यानी रिलेशंस पता हो तुम्हें, और अगर तुम बोलते हो तो बताओ सही है कि गलत है? गलत है। तो ये बताओ बच्चों, जब ए और सी तुम्हारा कैसा रिलेशन प्ले कर रहे हैं? अननोन रिलेशन प्ले कर रहे हैं ना, तो इनके बारे में कोई भी डेफिनेट बात अगर तुम बोलते हो, कोई भी डेफिनेट बात तुम बोलते हो, चाहे तुम पॉजिटिव बोल लो चाहे नेगेटिव बोल लो, उसका रिजल्ट क्या आएगा? हमेशा फॉल्स। उसका रिजल्ट क्या आएगा? हमेशा फॉल्स आएगा उसका रिजल्ट। अच्छा सिर्फ फॉल्स, नॉट डेफिनेटली फॉल्स। अभी मैं डिफरेंस समझा दूंगा तुम्हें इसमें। 2 चीजें हैं, एक तो गलत और एक क्या है? बिल्कुल गलत, ठीक है? जैसे मैंने बोला कि अभी बारिश होगी, ये लाइन 100% गलत है कि सिर्फ आधी अधूरी गलत लग रही है? बोलो, मतलब फीलिंग नहीं आ रही ना कंप्लीटली वाली। और अगर मैं ये बोलूं कि आज शायद रात होगी, ये गलत है? गलत की कंप्लीटली गलत? क्यों? क्योंकि रात तो होना ही होना है, कंफर्म है। बात समझ में आ रही है? ठीक है? तो फॉल्स 2 तरीके से होता है, मैं इसको आगे चल के और डिस्कस कर दूंगा अभी, ठीक है? अभी इसके लिए परेशान मत होना। अच्छा तो मैंने क्या बोला, ए और सी के बारे में कोई भी डेफिनेट, डेफिनेट का मतलब कंफर्म बात, डेफिनेट का मतलब कंफर्म बात तुम कोई भी करोगे तो वो सारी वैल्यूज क्या हो जाएगी तुम्हारी? फॉल्स। अच्छा ये बताओ, क्योंकि रिलेशन अननोन है, सुनना ध्यान से, रिलेशन कैसा है अभी? अननोन है, तो इनके बारे में कोई भी पॉसिबिलिटी वाली बात करोगे, पॉसिबिलिटी वाली बात करोगे, चाहे पॉजिटिव बात कर लो चाहे नेगेटिव बात कर लो, उसको मुझे क्या करना पड़ेगा? ट्रू करना पड़ेगा। भाई संभावनाएं तो ट्रू हो सकती है ना, जब रिलेशन अननोन होगा तो संभावनाएं तो ट्रू हो सकती हैं। हाँ अच्छा ठीक है, एक बात बताओ, इतने से लॉजिक पे जरा इन 2 क्वेश्चन का आंसर दो। पहला वाला बोल रहा ऑल ए आर सी, पहले मुझे बताओ ए और सी का रिलेशन नोन है कि अननोन है? पहले मैं देखो मैं कैसे कर रहा हूँ क्वेश्चन, मैं कैसे कर रहा हूँ। ए और सी का रिलेशन कैसा है? अननोन है, तो इनके बारे में कोई भी कंफर्म बात तो मैं कर ही नहीं सकता। और ये लाइन कैसी लिखी हुई है? डेफिनेट लिखी हुई है, तो इसको ट्रू करना पड़ेगा कि फॉल्स करना पड़ेगा? फॉल्स करना पड़ेगा इसको, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? फॉल्स करना पड़ेगा। अच्छा इस पे आओ, नो ए आर सी, बताओ क्या करना पड़ेगा, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि इन दोनों का रिलेशन कैसा है अभी? अननोन है,
और अननोन में कंफर्म बात बोली है, कंफर्म में भी पॉजिटिव बोला है कि नेगेटिव बोला है, नेगेटिव बोला है, क्या करना पड़ेगा मुझे, फॉल्स। तुम ये बिल्कुल मत सोचना बच्चों कि यार ए का सर्कल अलग है सी का सर्कल अलग है तो इनका तो कोई रिलेशन ही नहीं है, ये मत सोचना, ठीक है। ऐसे सोचोगे तो गलत दिशा में चले जाओगे। तो पहले बताओ इतनी बात क्लियर है? जरा वो डायग्राम निकालो अपना, मथुरा आगरा इंडिया वाला निकालो जरा। अब मुझे ही बता दो क्या डायग्राम था वो, मुझे ही बता दो। सारे दिल्ली क्या है, आगरा, फिर ऑल आगरा इज मथुरा, फिर सब मथुरा इज लखनऊ, फिर सब लखनऊ इज बनारस, फिर ऑल बनारस इज गोवा, फिर नो गोवा इज मुंबई, है ना। चलो कंक्लूजन्स लिखो, कंक्लूजन्स लिखो जल्दी जल्दी। मैं मुंबई को एम बोल दूंगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं रहेगी? रुको, ये मुंबई है ना, ये मुंबई है। चलो पहला कंक्लूजन है ऑल डी, ऑल डी आर जी। दूसरा कंक्लूजन है एम जो है मथुरा वाला एम है, एम यू मुंबई वाला है, ठीक है। तो सम एम आर बी। तीसरा पांच पहले ये करेंगे, फिर दूसरे पांच दे रहा हूं मैं। ट्रू फॉल्स करते रहो लगे हाथ, ठीक है। चलो फटाफट करो इसको, पांच है, आसान वाले हैं अभी। लगे हाथ करते रहो। मेरे साथ करोगे, बोलो, मेरे साथ करोगे? चलो पहले पर आओ। पहला बोल रहा है ऑल डी आर जी, क्या कर दूं इसको बताओ? फॉल्स, किस बेस पे फॉल्स करूं? बोलो, अननोन रिलेशन है, कंफर्म लाइन है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, फॉल्स। अगले पर आओ, सम एम आर बी,
क्या करना पड़ेगा, इसको फॉल्स करना पड़ेगा। क्यों? अननोन रिलेशन है, कंफर्म लाइन है। अगले पर आओ। नो बी इज डी, कोई भी बी डी नहीं है, क्या करूं? ट्रू मत करना, फॉल्स। फॉल्स क्यों? अननोन रिलेशन है और फिर से कंफर्म लाइन है नेगेटिव वाली। अननोन रिलेशन में कोई भी कंफर्म वाली लाइन ट्रू नहीं होती है, ठीक है। इस पे आओ, नो ए इज जी, फॉल्स होगा ना। किस बेस पे फॉल्स हुआ ये? अननोन रिलेशन, नेगेटिव, कंफर्म लाइन। अगले पर आओ, ऑल एल आर ए, जल्दी बोलो। फॉल्स क्यों? क्योंकि एल का सर्कल ये रहा, ए का सर्कल ये रहा, कैसा रिलेशन बना दिया उसने? अननोन रिलेशन में पॉजिटिव लाइन है, क्या कर दूंगा मैं? फॉल्स। अगले पर आओ जल्दी से। अगला बोल रहा है सम डी कैन बी जी, कुछ डी जी हो सकते हैं। ट्रू, किस बेस पे ट्रू? पॉसिबिलिटी के बेस पे ट्रू। और अननोन, पॉसिबिलिटी नहीं, अननोन रिलेशन, ठीक है। अगले पर आओ, सम एल कैन बी ए, ध्यान से देखो, सम एल कैन बी ए, ट्रू या फॉल्स? बोलो बोल। फॉल्स क्यों भाई? एल ये रहा, एल ये रहा, ए ये रहा, कहीं भी इंटरसेक्शन हो रहा है? नहीं हो रहा ना, तो फिर क्यों उसको मार रहे हो तुम? फॉल्स क्यों मार रहे हो? पॉसिबिलिटी लिखी हुई है ना, तो पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी तुम्हारी? ट्रू। बोलो। मैं, पता है अब फिर से उसी दिशा में जा रहा है कि एल का हिस्सा एम में है तो फिर वो ए में, ऐसे रिलेट मत करो चीजों को, सर्कल देख लो डायरेक्ट बस, ठीक है, चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। अभी धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा तब मैं तुम्हें बताऊंगा प्रॉब्लम कहाँ आती है, अभी तो सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। अगला बोल रहा है सम डी आर नॉट जी इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ डी के जी ना होने की संभावना, क्या करूं? ट्रू, है ना। किस बेस पे ट्रू हो गया? पॉसिबिलिटी मत बोलो, बोलो अननोन रिलेशन फिर बोलो पॉसिबिलिटी, बात समझे। इस पे आओ, नो ए इज जी इज अ पॉसिबिलिटी, ये भी ट्रू है ना, अननोन रिलेशन पॉसिबिलिटी। सम बी कैन बी डी, कुछ भी डी हो सकते हैं, ट्रू, किस बेस पे? अननोन रिलेशन पॉसिबिलिटी ट्रू। तो पहले ये बताओ, ये 10 कंक्लूजन समझ में आ गए? हाँ। सम एम आर बी, एम का हिस्सा ये रहा, ये रहा, जल्दी आओ जल्दी आओ, एम का हिस्सा ये रहा, बी ये रहा, ठीक है। तुम देखो कहीं भी रिलेशन स्टेब्लिश हो पा रहा है? सर्कल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं? नहीं कर रहे, तो कैसा रिलेशन प्ले किया इन्होंने? अननोन। और अननोन रिलेशन में अभी जस्ट मैंने पीछे बताया था कि कोई भी लाइन कंफर्म होगी, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, क्या कर देते हैं उसको हम? फॉल्स कर देते हैं। देख लो एक बार ध्यान से। आगे बढ़ूं? आगे बढ़ूं? हाँ, चलो। पहला क्वेश्चन, सम बी कैन बी एल, कैन बी एल। आठवां, आठवां, नो डी इज ए,
नो डी इज एम. Some D are not M. Is a possibility. 10th. चलो आओ इस पे अब देखो. करो. करो. हो गए. उपासना कोई है तुम्हारी क्लास में? उपासना कोई नहीं है? चलो मेरे साथ करो. मेरे साथ करो. सुनो मेरी बात ध्यान से. ये बोल रहा ऑल डी कैन बी एम. अच्छा एक बात सुनो ध्यान से. एक बात सुनो बच्चों. मैंने तुमसे क्या बोला था कि जब कभी भी रिलेशन अननोन होता है, जब कभी भी रिलेशन क्या होता है, अननोन होता है, तो वहां पर क्या काम करती है? पॉसिबिलिटीज काम करती है. बोला था? बोला था कि नहीं? है ना? और जब कभी भी रिलेशन नोन होगा, जब तुम्हें पता होगा किसी के बारे में, ठीक है, ये बताओ. मैंने बोला शायद ये मार्कर है. ये लाइन ट्रू है कि फॉल्स है? क्यों फॉल्स है बताओ? क्योंकि मार्कर है. तुम्हें रिलेशन पता है ना इस चीज का. तो ये बताओ अगर तुम्हें किसी भी चीज का रिलेशन पता होगा तो क्या वहां पर पॉसिबिलिटीज काम करेंगी? नहीं करेंगी भाई. बात समझे कि नहीं? जहां पर तुम्हें पता होगा कि किसी के बीच का रिलेशन स्टेब्लिश है तो वहां पर पॉसिबिलिटीज काम नहीं करती हैं. अच्छा मैंने स्टार बना के छोड़ दिया है इसको. ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला. मैं इसको आगे डिस्कस करूंगा कि कब काम करती है. अभी मैंने क्या बोला? सिंपल सा फंडा कि जब तुम्हें पता हो किसी के बारे में कंफर्म तो वहां पर पॉसिबिलिटी काम नहीं करती है. अब देखो ये बोल रहा है ऑल डी कैन बी एम. जरा इसकी हिंदी पढ़ना एक बार तो. कुछ नहीं बोल रहा है ये बोल रहा है सारे डी एम हो सकते हैं. अरे हो सकते हैं कि हैं. तो जो चीज कंफर्म है उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी? गलत होगी ना. अच्छा गलत होगी कि कंफर्म गलत होगी? कंफर्म गलत होगी. तो इस लाइन को मुझे क्या करना पड़ेगा? फॉल्स. मैं डेफिनेटली फॉल्स आई फॉल्स यूज कर रहा हूं मैं. ठीक है, पहले बताओ ईमानदारी से ये वाली बात क्लियर है कि नहीं? हाँ मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं भाई. जो चीज तुम्हें क्लियर दिख रही होगी उसकी पॉसिबिलिटी नहीं होती है. बात समझे कि नहीं? मैंने बोला शायद मैंने व्हाइट शर्ट पहनी है. ये फॉल्स है कि ट्रू है? ये फॉल्स है. क्यों? क्योंकि पहनी है भाई. कंफर्म है ये चीज. ठीक है. अच्छा चलो फिर अगला बोल रहा है सम डी आर एम. ट्रू या फॉल्स? कितने बच्चे फॉल्स करना? फॉल्स. स्टार बना के एक पॉइंट लिखो. स्टार बना के एक पॉइंट लिखो. जब ऑल ट्रू होता है, जब ऑल ट्रू होता है, जब ऑल ट्रू होता है तो सम को ट्रू होना पड़ता है. सम को ट्रू होना पड़ता है. ठीक है, जब ऑल ट्रू होगा तो सम को ट्रू होना पड़ेगा. जैसे फॉर एग्जांपल एक बात सुनो. ये पूरी क्लास किस चीज की तैयारी कर रही है? बैंक की तैयारी कर रहे हो. ठीक है, ये क्लास का कितना हिस्सा है? सम कुछ पार्ट है ये. अगर पूरे लोग बैंक की तैयारी कर रहे हो तो इसकी भी मजबूरी क्या है? अब अपने आप हो गया कि नहीं हो गया? तो जब ऑल ट्रू होता है तो सम को ट्रू होना पड़ता है. तो ये बताओ सम डी आर एम अब क्या करूं? ट्रू करूं या फॉल्स करूं? ट्रू करना पड़ेगा इसको. समझ में आ रहा है फंडा कैसे कर रहा हूं मैं? बताओ क्या दिक्कत है? पूछो पूछो.
जब ऑल ट्रू होता है तो सम को ट्रू होना पड़ता है। तो ये बता बेटा, ऑल डी आर एम, ये लाइन ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। तो अगर सारे डी एम हैं तो कुछ डी को भी क्या होना पड़ेगा? एम होना पड़ेगा। नहीं, सम डी आर एम, ये तो कैन भी है, कैन भी है वो तो। ये बोल रहा है कि शायद कोई ऐसी संभावना बने कि सारा का सारा डी एम हो जाए। नहीं, संभावना नहीं, ये तो क्लियर है। बात समझ में आ रहा है? चलो इस पे आओ, ये बताओ, अब बताओ ट्रू करूं कि फॉल्स करूं, इसको बताओ जल्दी से। सोचो एक बार, फॉल्स। क्यों फॉल्स करूं इसको, थर्ड वाले को क्यों? क्योंकि वो है, वो है। सम डी एम ऑलरेडी है। जब ऑल ट्रू होता है तो सम को ट्रू होना पड़ता है, और अगर सम ट्रू हो गया है तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी फिर? फॉल्स। पल्ले पड़ रही है बात? ठीक है, इसको क्या कर दूंगा फिर मैं, आगे आओ। सम एम आर एल, तुम देखो चेक करो, एम का कुछ हिस्सा एल में जा रहा है क्या? जा रहा है, तो क्या कर दूंगा इसको मैं, ट्रू। अच्छा में आ रहा है? अच्छा एक बात बताओ, ये लाइन तुम्हें क्लियर कट दिख रही है कि नहीं दिख रही है? तो ये बताओ फिफ्थ वाला जो है, ये ट्रू करूं कि फॉल्स करूं? फॉल्स। क्यों? क्योंकि वो है। जो चीज होगी उसकी पॉसिबिलिटी कभी नहीं होगी। बात समझ में आ रही है इतनी छोटी सी? तो इसको क्या कर दूंगा मैं अब, फॉल्स। ठीक है, इस पे आओ। अभी समझाया मैंने, जब ऑल ट्रू होता है तो सम को ट्रू होना पड़ता है। तो जरा बताओ ये ट्रू होगा फॉल्स होगा? ट्रू होगा। बच्चों थोड़ा आंसर दिया करो फटाफट, जहां दिक्कत आ रही पूछो उसको। ठीक है, अगले पर आओ। ये बोल रहा है सम बी कैन बी एल, क्या कर दूं, फॉल्स। क्यों? क्योंकि वो है, क्योंकि वो है, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉल्स। अगले पर आओ, नो डी इज एम। अच्छा एक बात बता दो, ये सिर्फ फॉल्स लग रहा है कि 100% फॉल्स लग रहा है? क्यों क्यों क्यों? क्योंकि मुझे दिख रहा है कि पूरा का पूरा डी किसके अंदर है। तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि डी का कुछ पार्ट तुम्हारा एम ना बने या पूरा पार्ट एम ना बने, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ना तो है ना होगा, यानी अगर पॉसिबिलिटी भी बोलता तो भी मुझे क्या करना पड़ता, फॉल्स करना पड़ता। आगे आओ, सम डी आर नॉट, अभी समझाया मैंने, इसको क्या करना पड़ेगा मुझे, फॉल्स करना पड़ेगा। रीजन, रीजन क्योंकि सारा का सारा डी किसके अंदर है, एम के अंदर। जब पूरा डी एम के अंदर जा चुका है, ठीक है, तो ये नेगेटिव लाइन तो काम करेगी ही नहीं, तो ये क्या हो गया तुम्हारा, फॉल्स। ठीक है, आगे आओ, सम जी कैन बी एल, फॉल्स। किस बेस पे फॉल्स? क्योंकि वो दिख रहा है मुझे, क्योंकि वो दिख रहा है मुझे, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉल्स। ठीक है, एक बार मैं फट से तुम्हें रिवाइज करा रहा हूं, जो पहले पढ़ा और जो अभी पढ़ा हमने। पहले क्या पढ़ा था हमने, जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन कौन से थे? मैंने तुम्हें ये बताया था, जब कभी भी दो बंदे आपस में अननोन रिलेशन प्ले करेंगे तो वहां पर क्या काम करेगी, पॉसिबिलिटीज। जिस तरीके से होने की संभावना ट्रू होगी उसी तरीके से ना होने की संभावना भी ट्रू होगी। बात समझे? और फॉल्स क्या होगा, कंफर्म रिलेशन। अभी तुमने क्या किया, अभी तुमने देखा कि यार जहां पर मेरा रिलेशन स्टेब्लिश हो रहा है और जो मुझे क्लियर दिख रहा है वो मेरा ट्रू हो जाता है, और जो मुझे क्लियर दिख रहा है अगर वो ट्रू हो गया है तो उसकी पॉसिबिलिटी डेफिनेटली फॉल्स। बात समझे कि नहीं? ठीक है, तो पहले बताओ ईमानदारी से, क्लियर है यहां तक? एक लेवल और ऊपर बढ़ा दूं? हाँ, चलो देखते हैं फिर से। अब ये तुम्हारे लिए बहुत शानदार क्वेश्चन होगा। तुम बोलोगे सर आपने अभी तक तो मुंबई का यूज ही नहीं किया एक बार भी। बोलो, अभी करेंगे उसको यूज, वही तो प्रॉब्लम में डालेगा तुम्हें, तो बाद में यूज करेंगे अभी। आ जाओ, पहले क्वेश्चन पे आ जाओ। सवाल वही है, थोड़ा सा घुमा के पूछ रहा है अब। सवाल वही है, थोड़ा सा घुमा के पूछ रहा है।
All those D which are A can be M. All M which are D can never be L. All B which are G cannot be D. All those L which are B may be may be may be A. अगला all G which are D cannot be M. हो गए? 12 बज गए तुम लोग के? नहीं बजे 12 अभी? कर लोगे? पूरा कर लिया? 7वां sum A which are D cannot be M. Sum G which are sum G which are B can be L. Ninth all L which are B can never be G. एक लास्ट और sum L G and all B G can also be M. आ जाओ फिर से आ जाओ. क्या हुआ? अटक गए हैं? कहाँ रख दिया यार?
चलो मैं करूं, मेरे साथ करो। हो गए सारे? चलो जो ये 5 तो कर लिए होंगे, 5 6। चलो देखते हैं कैसे कियो। पहले काम करो, पहले मुझे इसकी हिंदी बता दो क्या मतलब है। ये बोल रहा ऑल ए विच आर डी आर एम, इसकी हिंदी बता दो पहले। वो सारे ए जो डी है वो एम भी है, यही तो मतलब हुआ। वो सारे ए जो डी है वो एम भी। ट्रू या फॉल्स? जरा इसको शॉर्टन करो, शॉर्ट करो इस क्वेश्चन को। नहीं, ऑल डी आर एम, यही तो मतलब हुआ इसका। भाई ए का कौन सा हिस्सा डी में है? ए का कौन सा, यही वाला हिस्सा तो है, डी का ही तो हिस्सा है। तो क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहे डायरेक्टली, ऑल डी आर एम, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। बात समझ में आई? चलो अगले पे आओ। ऑल दोज डी विच आर ए कैन बी एम, क्यों फॉल्स? समझाओ। सुनो, पॉसिबिलिटी बोल रहा है, पहले समझो बात को। ये बोल रहा है कि वो डी जो ए है, वो डी जो ए है, तो यही वाला डी तो ए के अंदर है। तो ये बोल रहा है कि शायद ये एम हो जाए। तो शायद एम हो जाएगा कि है, तो इसको क्या करना पड़ेगा मुझे? फॉल्स। डेफिनेटली फॉल्स है ना? बोलो। डेफिनेट, ऊपर वाला ट्रू है। चलो सही है। अगला क्या बोल रहा है? ऑल एम विच आर डी कैन नेवर बी एल। ऑल एम विच आर डी कैन नेवर बी एल। शॉर्ट करो, शॉर्ट करो। नहीं, ऑल एम की तो बात, यही तो कहना चाह रहा है कि ऑल डी कैन नेवर बी एल, यही तो कहना चाह रहा है। तो ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। अरे ये कैन नेवर पॉसिबिलिटी थोड़ी ना है। कैन नेवर का मतलब क्या हुआ? होगा ही नहीं, कंफर्म लाइन हो गई। तो कैन नेवर बोले। अच्छा, कैनॉट का मतलब क्या होगा? कैनॉट का, कैनॉट का मतलब बताओ। संभावना है कैनॉट कि कंफर्म है? मैंने बोला आई कैनॉट बी योर फ्रेंड, इसकी हिंदी बताओ। मैं तुम्हारा दोस्त हो ही नहीं सकता। तो कैसी लाइन हो गई? कंफर्म लाइन हो गई। ठीक है, तो चलो इस लाइन को क्या करना पड़ेगा मुझे, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। समझ में आ रहा है कैसे रिलेट कर रहा हूं? आगे चलो। ऑल बी विच आर जी, वो बी जो जी है वो कभी भी डी नहीं हो सकते। बताओ ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। क्यों? अच्छा शॉर्ट करो, शॉर्ट करो, क्वेश्चन को शॉर्ट करो। ऑल बी, शॉर्ट कर दो क्वेश्चन को। ऑल जी नहीं, ऑल बी, ऑल बी कैनॉट बी डी, यही तो बोलना चाह रहा है। ठीक है, तो ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? फॉल्स होगा, क्योंकि अननोन रिलेशन है, पॉसिबिलिटीज काम करेंगी। बात समझे कि नहीं? ठीक है, अच्छा आगे चलो। ऑल दोज एल विच आर बी, वो सारे एल जो बी है, मे बी ए, वो ए भी हो सकते हैं। ट्रू या, बस ये देख लो अननोन रिलेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यही तो बोल रहा है कि वो सारे एल जो बी है, तो कितने एल बी में? यही वाला एल तो बी में है, यही वाला। तो इसका रिलेशन ए से कैसा हो गया अभी? अननोन। और अननोन केस में क्या काम करती है? पॉसिबिलिटीज। यहां पर क्या करना पड़ेगा मुझे? ट्रू। अगर यहां पर लिख देता कैन नेवर बी, तो क्या करता मैं? तो मैं फॉल्स मार देता। बात समझे? इस पे आओ। ऑल जी विच आर बी कैन नॉट बी एम, शॉर्ट करो, क्वेश्चन को शॉर्ट करो। जी की तो बात ही नहीं करनी है। ऑल बी कैनॉट बी एम, यही तो बोल रहा है। तो क्या करना पड़ेगा मुझे? फॉल्स करना पड़ेगा। कितने बच्चे ऐसे हो जिनके अभी तक सारे सही हुए हैं? ये है सही चल रहा है मामला, सही चल रहा है। कहाँ गलती हो रही है? क्यों? चलो, लेकिन समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत तो नहीं है अभी? चलो भैया, हाथ जोड़ के विनती है भाई, पूछ लेना। ठीक है, वरना धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ता चला जाएगा। तुम लोग देख लो तीसरे क्वेश्चन में। हाँ हाँ, कैन नेवर, नोट पॉइंट लिखा दूं? सुनो, कैन नेवर का मतलब कैन नेवर बी, कैन नेवर बी और कैनॉट। ठीक है, ये दोनों सेंटेंस डेफिनेट होते हैं। ये कैसे होते हैं तुम्हारे? डेफिनेट होते हैं। ठीक है,
आगे चलूं, आगे चलूं, ठीक है। चलो, अगला ये बोल रहा है सम ए विच आर डी। तुम लोग इसका आंसर दो। पहले शॉर्ट करो, पहले शॉर्ट करो इसको, पहले शॉर्ट करो। ये बोल रहा है सम डी कैनॉट बी एम, यही तो बोल रहा है। सम डी कैनॉट बी एम, यही तो बोलना चाह रहा है। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, क्यों फॉल्स करना पड़ेगा? नॉन रिलेशन है और मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दिख क्या रहा है, दिख क्या रहा है मुझे, डायग्राम में क्या दिख रहा है मुझे, डायग्राम में क्या दिख रहा है मुझे, कि सारे के सारे हैं। बात समझे? तो यहां पर ना होने की संभावना तो काम करेगी ही नहीं, है ना? बात समझे कि नहीं? तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉल्स। ठीक है, अच्छा आगे आओ। सम जी विच आर बी, वो जी जो बी है वो एल बी हो सकते हैं। फॉल्स क्यों है भाई? सम जी, अच्छा हाँ फॉल्स है, ठीक है फॉल्स है। क्यों? क्योंकि है, क्योंकि पहले से ही दिख रहा है मुझे, तो इसको क्या करना पड़ेगा मुझे, फॉल्स। अच्छा आगे आओ। ऑल एल विच आर बी, वो एल जो बी है वो कभी भी जी नहीं हो सकते, फॉल्स होगा ना? ठीक है, अरे भाई कितना एल बी है, यही वाला एल का हिस्सा तो बी है, यही वाला, तो ये तो ऑटोमेटिक जी के अंदर चला गया, है ना? तो ये क्या बोल रहा है कि ये कभी भी जी हो ही नहीं सकता, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉल्स करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन का आंसर तुम लोग और दे दो मुझे, तसल्ली हो जाए मुझे। अगले वाले क्वेश्चन का आंसर और दे दो। पहले समझा दो मुझे क्या कहना चाह रहा है, समझा दो। वो एल जो जी है और वो बी जो जी है, ठीक है, तो इसका रिलेशन किससे स्टेब्लिश करना है मुझे, एम से। पॉसिबिलिटी है तो क्या करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। कहाँ 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 दिक्कत पड़ी? देखो ये क्या बोल रहा है, वो एल जो जी है, तो कितने एल जी हैं, यही वाला एल का हिस्सा तो जी में है, यही वाला एल का हिस्सा तो जी में है, ठीक है। क्या ये एम के साथ रिलेशन बना सकता है? अननोन रिलेशन हो गया ना, तो ट्रू। अच्छा, इसमें तो ट्रू हो गया, लेकिन आगे भी तो देख लो। ये बोल रहा है एंड ऑल बी विच आर जी, तो वो बी जो जी है, तो कितने बी जी है, यही वाला तो है पूरा का पूरा हिस्सा, है ना? तो ये बोल रहा है क्या ये भी एम हो सकता है, तो ट्रू, ट्रू। बात समझ में आई? बोलो, कोई कंफ्यूजन है अभी तक? पन्ने पलट के देख लो एक बार, कोई कंफ्यूजन है? क्या क्या दिक्कत पड़ी, पहले मुझे सुनो। पहले इस पॉइंट को छोड़ दो एक बार, इसको छोड़ दो, पहले इस पर आओ। ये क्या बोल रहा है, हिंदी बताओ मुझे, इंग्लिश तो मैं पढ़ लिया हूँ। हाँ, कुछ हिस्सा जी का एम हो सकता है, तो ट्रू या फॉल्स? जी अलग है, एम अलग है, कैसा रिलेशन बन गया? फिर पॉसिबिलिटी ट्रू हो गई, चलो ट्रू हो गया। इस पे आओ। ऑल बी विच आर जी, वो बी जो जी है, तो कितने भी जी हैं पूरे, यानी बात तो इसी की हो रही है कुल मिला के फिर तो ये बोल रहा है कि क्या ये भी एम हो सकता है? अननोन रिलेशन है, अननोन रिलेशन है, पॉसिबिलिटी है, क्या हो जाएगा, ट्रू। वैसे मैंने दिया नहीं है, क्वेश्चन इनवैलिड हो जाएगा ना फिर, क्वेश्चन इनवैलिड हो जाएगा अगर इन दोनों में से एक भी फॉल्स हो जाएगा, तो क्वेश्चन इनवैलिड हो जाएगा फिर वो, ठीक है। चलो बात क्लियर हुई इतनी, ठीक है। अगली हेडिंग डालो। देखो ये अपना बेसिक अप्रोच है बच्चों, ये अपना बेसिक अप्रोच है, ठीक है। अभी तक बात तुम्हें मैं क्या समझाई मैंने, अभी तक मैं दो तीन चीजें समझा दी मैंने। पहला, अगर अननोन रिलेशन है तो पॉसिबिलिटीज क्या होंगी, ट्रू होंगी, और डेफिनेट रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स होगा। जो चीज तुम्हें दिख रही है वो हमेशा ट्रू होती है, जो चीज तुम्हें दिख रही है वो हमेशा ट्रू होती है, तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, फॉल्स। जब ऑल ट्रू होता है तो सम को ट्रू होना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अगली हेडिंग बनाओ।
डायग्राम ऑफ रिलेशंस एंड इट्स कंक्लूजन्स, डायग्राम ऑफ रिलेशंस एंड इट्स कंक्लूजन्स, डायग्राम ऑफ रिलेशंस एंड इट्स कंक्लूजन, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई साहब ये, इट्स कंक्लूजन्स, कंक्लूजन्स, डायग्राम ऑफ रिलेशंस एंड इट्स कंक्लूजन्स। डायग्राम ऑफ रिलेशंस एंड इट्स कंक्लूजन्स। आ जाओ जरा पहले डायग्राम पर आ जाओ। पहला डायग्राम क्या बोल रहा है तुम्हारा, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, ठीक है। जरा साइड में इसका डायग्राम बना लो तुम लोग। ऐसी तो बनेगा। तो अभी जो है हम लोग कितने स्टेटमेंट लिखवाए थे मैंने, चार। मेन स्टेटमेंट चार होते हैं, ऑल, सम, नो, सम नॉट, है ना। अब उन चार के बारे में पढ़ लो, ठीक है। चलो ये मेरा स्टेटमेंट है, ध्यान से बात को समझना। ये मेरा क्या है, स्टेटमेंट है, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूं कंक्लूजन्स, कंक्लूजन्स लिख रहा हूं मैं अब। पहले कंक्लूजन पर आओ। पहला कंक्लूजन बोल रहा है ऑल ए आर बी, दूसरा बोल रहा है ऑल ए कैन बी, तीसरा बोल रहा है सम ए आर बी, चौथा बोल रहा है सम ए कैन बी, पांचवा बोल रहा है नो ए आर बी, छठा बोल रहा है पॉसिबिलिटी को मैंने पी ओ डबल एस लिख दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो सातवां बोल रहा है सम बी कैन बी ए, तेरहवां बोल रहा है नो बी आर ए, नो बी आर ए, चौदहवां बोल रहा है नो बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, इज अ पॉसिबिलिटी, पंद्रहवां बोल रहा है सम बी आर नॉट ए, सोलहवां बोल रहा है सम बी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी। चलो मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ अभी क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस मैं करूंगा अभी। फोटो खींच लो थोड़ा जल्दी से यार, बाद में उतार लेना, मैं तुम्हें शेयर कर दूंगा फाइल, लास्ट में क्यूआर दिखा दूंगा, लेकिन क्यूआर मैंने काफ़ी मिटाया भी तो है। अरे वीडियो बन रही है यार भाई, वीडियो बना रहा हूँ इसीलिए, मुझे पता है कि तुम्हें प्रॉब्लम पड़ेगी इसमें, ठीक है। पार्ट फर्स्ट मैंने बना दिया था, मैं शेयर कर दूंगा उसको, पार्ट फर्स्ट।
एक बार फोटो खींच लो कंक्लूजन्स की, बस अभी इसी 16 को पढ़ेंगे, बस आज इतना ही पढ़ाऊंगा सिर्फ। फोटो खींच के सामने रख लो। हो गया? सबका हो गया? चलो रुक जाओ 1 मिनट। अब सुनो, पहले तो तुम आसान वाले पे आ जाओ। देखो, ये बताओ, ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, कंक्लूजन क्या बोल रहा है? ये दोनों सेम हो गए कि नहीं सेम हो गए? तो ऐसे कंक्लूजन्स जो बिल्कुल स्टेटमेंट की तरह होते हैं उनको हम बोलते हैं रीस्टेटमेंट। क्या बोलते हैं? रीस्टेटमेंट। और रीस्टेटमेंट को हमेशा ट्रू मान लेना भाई। रीस्टेटमेंट हमेशा ट्रू होता है। ना ना सर, ट्रू, एक बात बताओ, स्टेटमेंट, सुनो तो बात तो सुनो, बात तो सुनो मेरी। स्टेटमेंट अपने आप में ट्रू होता है कि नहीं ट्रू होता है? इस मैंने तुम्हें पहले लेक्चर में बताया था कि एनीथिंग रिटन इन दिस स्टेटमेंट इज एज्यूम टू बी ट्रू, उसको ट्रू मानना पड़ता है। ठीक है? और अगर स्टेटमेंट ट्रू हो चुका है तो वही तो कंक्लूजन है, तो क्या करना पड़ेगा? सुनो तो बात मेरी जो बोल रहा हूं मैं, पूरी वीडियो क्रैश कर गई यार। क्या करूं आगे तो भी यार।